हार्श रियलिटी है जो मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ कमाने से कुछ नहीं होता है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है हस्बैंड का, और अगर वो नहीं हो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है लाइफ। हेलो लेडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ोयाज़ इंस्पिरेशन। ये मेरा चैनल जो है वो वुमेन रिलेटेड जो भी स्ट्रगल्स होते हैं आफ्टर मैरिज उससे रिलेटेड है। अगर आप एक ऐसी लेडी हैं जो इस टॉपिक पे सुनना चाहेंगी वीडियोस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है हस्बैंड के ऊपर। एक हस्बैंड को कितनी चीज़ें हैं जो समझ में आती हैं, कितनी नहीं आती, और एक हस्बैंड को किस तरह से मेंटली, फिज़िकली, मॉरली सपोर्ट करना चाहिए अपनी वाइफ का। ये जो वीडियो है उस टॉपिक पे है आज। तो जैसे कि आपने अगर मेरे चैनल को फॉलो किया हुआ है पहले से, तो आपको पता होगा कि मेरे जो हस्बैंड है वो काफ़ी टॉक्सिक बिहेवियर के थे पहले, और अभी भी थोड़े थोड़े से उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टॉक्सिसिटी दिखाती हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से ख़राब ही हैं या बहुत ही ख़राब इंसान नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं उनको कब का छोड़ चुकी होती, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है तो कभी कभी ऐसा ख्याल हर लेडी के मन में आता है कि छोड़ देना चाहिए। बट छोड़ने का मैं आपको ये बताती हूँ कि कोई सलूशन नहीं होता। अगर आप किसी और को भी पसंद कर लेंगे, उससे शादी कर लेंगे, तो भी फेजेस होते हैं। एक मैरिज में अलग अलग फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़। तो जैसे जैसे फेजेस बढ़ते जाते हैं, जो प्यार का जो डेफिनेशन होती है, लव की जो डेफिनेशन होती है, वो भी डिफरेंट होती जाती है, और हर स्टेज को हमें पार करना होता है। जैसे कि अगर आपने मौज एप्लीकेशन देखी हो तो उसमें भी ऐसे स्टेजेस होते हैं। अगर आप उन स्टेजेस को पार करते जाओगे तो आपकी लाइव एक्सेस आपको मिल जाएगा। आपको जैसे जैसे स्टेज पार करोगे वैसे वैसे आपका जो इसमें स्टेटस है मौज वाली एप्लीकेशन में वो हाई होता रहेगा, और आपको उसी तरह से इनकम मिलती रहेगी। तो इसी तरह से मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं कि अलग अलग लेवल्स होते हैं। अगर आप उन लेवल को अच्छे से नहीं समझोगे तो आप हो सकता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ दो हमेशा के लिए। बट अगर आप इन लेवल्स को समझेंगे तो आप ये भी समझेंगे कि अगर आप किसी दूसरे, तीसरे, किसी से भी शादी करते हैं तो वो लेवल्स उसमें भी आएंगे। फर्स्ट सेकंड लेवल आपको वहाँ बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फिर थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ज़िंदगी का सवाल होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि शादी की कुछ साल रहे, छोड़ दिया। इट इज़ नॉट अ मजाक। शादी इज़ नॉट अ मजाक, इट इज़ नॉट अ जोक। बहुत ही सीरियस होता है। काफ़ी बार ऐसा मन करता है कि छोड़ देना चाहिए, बट और आजकल की लेडीज़ छोड़ भी रही हैं, काफ़ी कम गैप में छोड़ रही हैं। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हैं इसलिए छोड़ रही हैं कि मैं नहीं ये सब बर्दाश्त करूँगी, मैं कमाती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट सिर्फ कमाने से नहीं होता। हार्श रियलिटी है जो मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ कमाने से कुछ नहीं होता है। एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है हस्बैंड का, और अगर वो नहीं हो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है लाइफ। मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की है काफ़ी बार। काफ़ी चीज़ें हैं जो हस्बैंड के होते हुए काफ़ी अच्छे से हो जाती हैं, वरना एक औरत की बस की बात नहीं होती। काफ़ी बाहर के काम ऐसे होते हैं जहाँ एक मेल की ज़रूरत होती है। भले ही आपको लगे कि मैं कोई बैकवर्ड बात कर रही हूँ या आजकल के ज़माने की नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज़ अ रियलिटी। आप किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को या किसी भी बड़े नोन पर्सन को देख लीजिए। IAS ऑफिसर की एक कहानी मैंने सुनी थी, उसमें भी यही है कि वो IAS ऑफिसर थी, उसको क्या ज़रूरत थी, उसको घर मकान मिला हुआ था, सब था, बट फिर भी उसका डिवोर्स हुआ तो उसने दूसरी शादी की। अभी उसकी शादी ठीक चल रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन हूम आई नो, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लेडी जो IAS ऑफिसर थी, जिनकी कहानी मैंने सुनी थी कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले यूट्यूब पे। और धीरे धीरे जैसे कि मेरे साल गुजर रहे हैं शादी में, जैसे कि आपको पता ही होगा 14 ईयर्स प्लस हो चुके हैं मेरी शादी को। नेक्स्ट ईयर मई में हम लोग की शादी को 15 ईयर्स हो जाएंगे माशाल्लाह। तो आई होप कि हो जाएं और आगे भी काफ़ी साल हम लोग साथ में रहें। बट ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो एक आदमी अपनी औरत को गुस्से में कह देता है, और ऐसा नहीं है कि औरत नहीं कहती, औरत भी कह देती है। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको अपने हस्बैंड के बारे में बताऊँगी। पहले उनकी अच्छाइयाँ, फिर उनकी शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी सी बुराइयाँ। इट इज़ नॉट कि मैं अब बुराइयों के लिए वीडियो बना रही हूँ, इट इज़ दैट कि आप लोग समझें कि हस्बैंड्स हो जाते हैं कई बार टॉक्सिक। कई बार हम लोग खुद हो जाते हैं टॉक्सिक अपने हस्बैंड के साथ। हम लोग अपने हस्बैंड के लिए कितना कुछ करते हैं, खाने पीने का ख्याल रखना, सब करना। एक अच्छी लेडी जो है वो ज़रूर करती है। बाकी का तो ये रहता है कि जॉब कर रही है, ये कर रही है, मेड को लगा दिया, मेड सारे काम कर रही है हस्बैंड के, मतलब सारे काम इन द सेंस कपड़े धोना, मेड ही सब प्रेस कर रही है, मेड ही सब कुछ कर रही है। तो लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द लेडीज़ जो खुद अपने हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होती हैं। तो तब भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि हस्बैंड्स टॉक्सिक हो जाते हैं, उनके बिहेवियर में टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक फैक्टर पे डिपेंड हो, वो काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड होता है कि क्यों टॉक्सिक हो रहा है हस्बैंड। उसको वाइफ को भी समझना चाहिए, और वाइफ के जो टॉक्सिसिटी है उसके जो फैक्टर्स हैं उनको हस्बैंड को भी समझना चाहिए। दोनों समझ के चलेंगे तभी ये लाइफ जो है स्मूथली चल पाएगी। वरना आप कितनी भी शादियाँ कर लें,
टॉक्सिसिटी और ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हर रिश्ते पे आपको मिलेगी, और फिर आप बाद में पलट के नहीं आ सकते। अगर आप एक बार फ्यूचर में चले गए तो आप पास्ट में नहीं आ सकते। ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। अगर आप बाद में सोचेंगे भी कि वही मेरा पहला वाला पार्टनर ठीक था, उसमें कुछ बुराइयाँ थी, बट वो ये समझता था, वो समझता था, पर तब बहुत लेट हो चुकी होगी। इसलिए लेडीज़, आप जितना हो सके आप थोड़ा एडजस्ट करिए, हस्बैंड भी एडजस्ट करें, वाइफ्स भी एडजस्ट करें। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि काफ़ी बार ऐसी बातें बोल दी जाती हैं, फैमिलीज़ पे बोल देते हैं हस्बैंड्स, काफ़ी ऐसी बातें जो बहुत हर्ट कर जाती है, बट आपको ये कोशिश करना चाहिए कि नहीं हो, मतलब हर्ट तो होते ही है, बट आपको समझाना है। अगर आपका हस्बैंड अभी भी गुस्से में है, कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट के बाद, तो आप 2-3 दिन का गैप ले लीजिए। 2-3 दिन के गैप के बाद आप बात करिए, पर बात ज़रूर करिए, सॉल्व करिए चीज़ों को जितना जल्दी हो सके। देखिए, हमारे रिलीजन में तो ये है कि 3 दिन से ज़्यादा आपको बात बंद नहीं रखनी चाहिए किसी से भी, बट जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो बहुत सेक्रेड होता है, बहुत पाक और बहुत अच्छा रिश्ता होता है, बहुत ही लविंग, बहुत ही ब्लेसड रिश्ता होता है। तो इसको हम लोग कोशिश करना चाहिए कि एक दिन के अंदर ही सॉल्व हो जाए, नहीं तो 2 से 3 दिन मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना चाहिए। जितना आप कम्युनिकेशन गैप रखोगे ना, उतना ही आपके रिश्ते को नुकसान पहुँचेगा।